ओके, सो हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्या आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं? यस। मैम क्लियर तो सब कुछ है, बस हमें एक चीज पूछना है। हाँ जी, पूछो। हमारे यूटीज स्टार्ट होने वाले हम्म। हैं और हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ओके। कम नंबर आने के बाद आपको बताइए पेरेंट्स और पेरेंट्स से डांट पड़ेगा, वो इसका डर। देखो भाई क्या होता है, यूटीज आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। पेरेंट्स का डर सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्यों है पेरेंट्स का डर? क्योंकि कम नंबर आएंगे तो पेरेंट्स मारेंगे। हाँ, बहुत पिटाई होती है। बहुत पिटाई होती है। देखो भाई, अच्छा एक ऐसा इंसिडेंट ना मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगी आपको, पर मेरा इंसिडेंट सुनो। जब भी जिस चीज के लिए हम डरते हैं ना, एक्चुअली में वो चीज बाद में बहुत ज्यादा फनी हो जाती है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल क्या है? खैर, जो मेरे सर हैं, प्रथम द्विवेदी, आपने उनको मेरी हर एक थंबनेल में देखा होगा। एक्चुअली वो मुझे बचपन से ही पढ़ाते थे, बचपन इन द सेंस कि 7 से लेकर 12 तक उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। और आप सबको पता है कि वो मैथ्स के टीचर है ना। अब देखो, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी होती तो मैं भी मैथ्स पढ़ा रही होती, बट मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को? केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं है? कोई बात नहीं। चलो देखो, मैथ्स का इंसिडेंट है, सुनो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना मैथ्स में ही डर लगता है ना, मुझे बहुत खौफ आता है मैथ्स में। तो हुआ ये कि सर ने एक दिन टेस्ट लिया। टेस्ट लेने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, क्योंकि आपके यूटीज में ये टेस्ट आने वाले हैं, तो क्यों ना हम पहले ही आपका टेस्ट ले लें, ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, है ना, जैसे तुम लोग के साथ मैं करती हूँ, ठीक है। तो अगले दिन टेस्ट हुआ। एक तो बहुत डर था अंदर से, क्योंकि सर बहुत मारते थे हम लोगों को पहले, है ना, बहुत गुस्सा दिखाते थे। अब तो सर बहुत स्वीट हो गए, ठीक है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो टेस्ट पेपर लेकर आए, टेस्ट दिया उन्होंने। 30 मार्क्स का टेस्ट था, क्योंकि यूटी हमारे कितने नंबर के होते थे बेटा? 30 नंबर के ही होते थे, ठीक है। 30 नंबर का टेस्ट होता था। हमने वो टेस्ट किया, पूरे 1 घंटे लगा के मैंने टेस्ट किया। अब देखो, जिसने टेस्ट दिया उसको तो पता ही नहीं कि उसने कैसा किया है। मैंने प्रॉपर से कॉपी सजा के बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में करके दे दिया मैंने सर को। अब हुआ ये कि मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन सर वो टेस्ट चेक करके लेकर आ जाएंगे, और उन्होंने चेक कर दिया और अगले दिन लेकर भी आए। मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब इतने नंबर तो आ ही जाएंगे कि सर मुझे मारेंगे नहीं, है ना, सर मुझे डांटेंगे नहीं। बट आप सोचो कि मेरे कितने नंबर आए होंगे मैथ्स में, है ना, 0 नहीं आए थे, बस इतना है। सोचो जरा कि मेरे कितने नंबर आए होंगे, हैं। मेरे आए थे मैथ्स में 13 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो अब बताओ, अगर तुम लोगों के 13 मार्क्स आएंगे यूटी में, तो तुम्हारी मम्मी मारेगी, क्या करेगी बताओ? कैसा फील होगा तुमको? 13 नंबर आएंगे 30 में से, तो पढ़ाई बंद करवा देंगे। पढ़ाई बंद करवा देंगे। अरे देखो भाई, मुझे भी बहुत डर लगा था, है ना, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था। अब देखो, अब के टाइम पे ये है कि पेरेंट्स जो है, चाहे टीचर जो है, वो बच्चों को इतना नहीं बोलते हैं, है ना, डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीचर, ट्यूशन टीचर भी मारते थे बच्चों को, स्कूल टीचर भी मारते थे, और पेरेंट्स तो अलग से मारते थे, तो तीनों से पिटाई होती, तो खौफ ही इतना था। अब मैं इतना ज्यादा डर गई अपने 13 नंबर देख के। सर आए क्लास में, शांति से उन्होंने पूरी क्लास पढ़ाई, मेरे 13 नंबर के बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, ठीक है। लेकिन उससे पहले का जो मेरा खौफ था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, कि मतलब मैं सुबह से ही कि भगवान करे आज सर आए और मुझे कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, यही मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन सर आए, सर ने अपनी क्लास ली, पढ़ाया, अपने पेरेंट्स से, मतलब मेरे पेरेंट्स से बात की, ठीक है, कि बच्चे पे थोड़ा सा फोकस हमें और करना चाहिए, और फिर वो चले गए। तो उस दिन पता है मेरे को क्या रियलाइज हुआ? उस दिन मैंने क्या सोचा, सी, नंबर है, आज अगर मेरे 13 नंबर आए हैं, कोई बात नहीं, यूटी तो था मेरा, अगली बार मैं उससे और बेटर करूंगी। लेकिन जो मेरे अंदर का डर था, उस दिन मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया, जैसे तुम लोग कर रहे हो, है ना, कि कल हमारा पेपर है, हमने नहीं पढ़ा है, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, हमें डर लग रहा है, तो जितना समय तुम लोगों को मिलता है ना, तुम लोग उस समय को भी वेस्ट कर देते हो। तो इसका मेरा यही है, ऐसा नहीं कि तुम लोगों को भी 13 नंबर लाने चाहिए, है ना, आप लोग और अच्छा करो और ज्यादा इंप्रूव करो, बट उस नंबर के चक्कर में पहले तो आपने समय वेस्ट किया अपना, वो आपको नहीं करना है। ठीक है ना, पेरेंट्स भी ये चीजें समझते हैं कि एक बार आपके कम नंबर आ गए, लेकिन आगे आप इंप्रूव करोगे अगर आपको मौका मिलेगा। पहले ही आपको डिमोटिवेट कर देंगे, है ना, पहले आपकी पढ़ाई बंद करवा देंगे, तो फिर आप आगे कैसे सोचोगे कि 13 नंबर आए हैं, उसको 30 हमें बनाना है ना। आपके बोर्ड्स में कितने नंबर आए थे? मेरे परसेंटेज कितने आए थे? बोर्ड से मेरे आए थे 92%, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोगों के 99%, इवन 100% आए, ठीक है। और तुम लोगों की फोटो लगे अपने स्कूल के गेट पे, मेरी तो नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जब जिस टाइम पे मैंने पढ़ाई की थी, उस टाइम पे जो बच्चे थे, उनकी 10-10 सीजीपी आई थी, मेरी नहीं आई थी, है ना। तो मेरे को बहुत बुरा लगा था, ठीक है। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको कम से कम इतने नंबर तो आए, ठीक है। चलो, और कुछ पूछना है? देखो, नंबर है, आते जाते रहते हैं, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर
इतना आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मेरे कम नंबर आए हैं, ये खुद सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। इसके प्रेशर में नहीं आने के पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे। अगर सेल्फ रियलाइजेशन है तो आज कम नंबर आए हैं, कल ज्यादा नंबर आएंगे। अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो आज 30 में से 30 भी आ जाएंगे ना, ठीक है, चाहे कितने भी नंबर आ जाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बताओ, हो गया डाउट क्लियर? क्या अच्छा काम कर पाओगे आप लोग, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे टेस्ट में? यस मैम। ओके चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।